उस आपदा से प्रदेश के लोगों को बाहर निकालने में हम कामयाब हुए और 500 से ज़्यादा लोगों के उसमें जो जिंदगियाँ थी वो उसमें चली गई। आर्थिक फ्रंट के ऊपर जो है वो जब हमने सत्ता संभाली, तनख्वाह देने के पैसे जो थे वो सरकार के खजाने में नहीं थे, तो एक बहुत विकट आर्थिक परिस्थितियों से इस प्रदेश को बाहर निकाल के जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ, सरकार टॉपल करने का षड्यंत्र हुआ। 3 निर्दलीय 6 कांग्रेस के विधायक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से उठा लिए। खरीद फरोख्त हुई, हॉर्स ट्रेडिंग हिमाचल की राजनीति में हुई, सरकार का अस्तित्व संकट में आया। उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक जीता। इन 2 वर्षों में कई ऐसे क्रांतिकारी बदलाव हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको अंजाम दिया है, जिनकी शायद मैं समझता हूँ कि पूर्व में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पावर प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। नमस्कार, समर न्यूज देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश सरकार को 2 वर्ष का कार्यकाल अब जल्द ही पूरा होने वाला है, जहां कांग्रेस इन 2 वर्षों में लगातार जनता की सेवा करने का दावा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पूर्व में रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी। कौशल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का कार्यकाल जो है वो लगभग सरकार का पूरा होने वाला है, पार्टी जश्न की तैयारी कर रही है, किस तरीके से आप मानते हैं कि किस तरीके का ये साल रहा आपका 2 साल? देखिए, 2 साल का जो ये वक्फा हमारी सरकार का रहा सत्ता में आने के बाद, ये बहुत चुनौतीपूर्ण था और इस कार्यकाल में हमारी सरकार ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। आप देखिए, सबसे पहले तो सरकार बनने के कुछ समय के उपरांत बहुत बड़ा डिजास्टर, ऐतिहासिक डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में हुआ और केंद्र सरकार की बिना मदद के उस डिजास्टर का सफलतापूर्वक जो था वो मुख्यमंत्री ने और हमारी सरकार ने सामना किया। उस आपदा से प्रदेश के लोगों को बाहर निकालने में हम कामयाब हुए और 500 से ज़्यादा लोगों के उसमें जो जिंदगियाँ थी वो उसमें चली गई, जिनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया। उसके बाद आर्थिक फ्रंट के ऊपर जो है वो जब हमने सत्ता संभाली, तो तनख्वाह देने के पैसे जो थे वो सरकार के खजाने में नहीं थे, तो एक बहुत विकट आर्थिक परिस्थितियों से इस प्रदेश को बाहर निकाल के जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ, सरकार टॉपल करने का षड्यंत्र हुआ। 3 निर्दलीय 6 कांग्रेस के विधायक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से उठा लिए। खरीद फरोख्त हुई, हॉर्स ट्रेडिंग हिमाचल की राजनीति में हुई, सरकार का अस्तित्व संकट में आया। उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक जीता और आप देखिए कि इन 2 वर्षों में कई ऐसे क्रांतिकारी बदलाव हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको अंजाम दिया है, जिनकी शायद मैं समझता हूँ कि पूर्व में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुख्यमंत्री जैसे कि बार बार कहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक नई व्यवस्था की तरफ हिमाचल प्रदेश को ले जाने का काम और प्रयास हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर जिस दिन से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी की आलोचना करना उन्होंने शुरू कर दिया था और किसी भी मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दल के तौर पर, हिमाचल का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल होने के तौर पर, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही हैं, जो जिम्मेदारी उनकी हिमाचल प्रदेश के प्रति एक राजनीतिक दल के तौर पर है या विपक्षी दल के तौर पर है, उसको निभाने में पूरी तरह असफल रही है। कहीं न कहीं जैसे कहा आपने कि आर्थिक तौर पर जो है वो काफ़ी विकट स्थितियाँ थी। मुख्यमंत्री का कहना है कि कहीं न कहीं 2027 तक जो है वो हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएँगे। 2019 का एक टारगेट लेके चले हैं कि हिमाचल अपने पैरों पे पूर्ण तरीके से खड़ा होगा, आत्मनिर्भर होगा। किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि ये जो कदम है, क्योंकि सीधी-सी बात है, जो अभी कदम उठेंगे वो आगे कहीं न कहीं दिखेंगे, तो किस तरीके से इन कदमों को लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे प्रदेश के अंदर आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, वो हमारी नदियाँ हैं, हमारा जल है, टूरिज्म का क्षेत्र है।
उद्योग हैं, इन्हीं में जो है हम काम करके प्रदेश की जो आर्थिकी है उसको मजबूत कर सकते हैं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं और इस चीज़ को लेके वो हिमाचल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में लगे हैं उनमें हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़े और हिमाचल प्रदेश के जो हित हैं उनके साथ किसी भी तरह का जो समझौता है वो न तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या दूसरी जिस भी तरह की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने वाली कंपनी हैं, वो हिमाचल के हित जो हैं उनके साथ किसी तरीके का समझौता ना हो, तो उनमें कैसे हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़े। आपने देखा कुछ प्रोजेक्ट्स को तो मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि हम अगर वो हमारी जो शर्तें हैं, नई शर्तें जो सरकार सोचती है लगाने की, उनके ऊपर सहमत नहीं होंगे तो टेक ओवर कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम मुख्यमंत्री उठाने जा रहे हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में आप देखिए बिलासपुर में आज गोवा जैसी फीलिंग लोग ले रहे हैं। आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो है वो टूरिज्म कैपिटल के तौर पर विकसित करने का काम हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जो है वो काम करके प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जब हमारी सरकार सत्ता में आई, हमारी सरकार ने जो खनन माफिया था, शराब माफिया था, वहां से जो टैक्स की चोरी होती थी, जो लीकेज थी, उसको अलग करके 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जो है वो हिमाचल प्रदेश में अर्जित किया। तो ऐसे क्षेत्र जहां टैक्स की चोरी है, जहां हेराफेरी है, भ्रष्टाचार है, जहां माफिया जो है वो सरकार का जो राजस्व है उसको चूना लगा रहे हैं, उसको पलग करके उनके ऊपर नकेल डालकर जो है उससे भी राजस्व जो है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है और सिर्फ मुख्यमंत्री जो हैं वो रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये किस तरीके से? मुख्यमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बहादुरी के साथ और समझदारी के साथ प्रदेश के जो विकट माली हालात थे उनका सामना किया है, उनका मुकाबला किया है और उससे प्रदेश को बाहर निकाल के लेके आए हैं। आपने देखा 2-3-4 दिन पहले प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी इस मुद्दे के ऊपर मीडिया से बात की है। तो जो हालात जयराम ठाकुर प्रदेश के करके गए हैं आर्थिक तौर पर, जिस तरीके से उन्होंने बर्बाद किया है हिमाचल प्रदेश को, वो ऐसे मुकाम पर हिमाचल प्रदेश को छोड़ के गए थे जहां से निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन उन मुश्किल हालात से प्रदेश को बाहर लेके आए हैं। गारंटियों का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार ने 5 गारंटियां पूरी की हैं, कुछ को पूरी तरह से किया है, कुछ जो है वो पार्शली कंप्लीट हुई हैं, कुछ के ऊपर काम हो रहा है। 5 वर्ष हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सरकार को गिराने के प्रयासों के बावजूद हम मजबूती के साथ सत्ता में हैं। 5 वर्ष का शासनकाल पूरा करेंगे और बची हुई जो हमारी गारंटियां हैं चरणबद्ध तरीके से हम उनको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक राजनीतिक दल के तौर पर, विपक्षी दल के तौर पर पूरी तरह से असफल हो चुकी है। और जहां तक जयराम ठाकुर का प्रश्न है, एक जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर और जो हमारे यहाँ से जो दल बदलू गए हैं उनका जो एक कॉकस है हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इस कॉकस ने जितनी भी अटेम्प्ट्स कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ किए हैं उन सारी अटेम्प्ट्स में ये फेल हुए हैं। तो जयराम ठाकुर और ये पूरा कॉकस कहीं ना कहीं जो है वो फ्रस्ट्रेशन का जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें है और उसके चलते ही इस तरह की बयानबाजी ये बार बार करते हैं। क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो अगला एजेंडा है, जो आपके 3 साल आगे बचे हुए हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उनको लेगी और किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो 2 साल के जो कार्यकाल है उसमें जश्न मनाने की बात हो रही है, उस पर की जा रही है? देखिए, इस जश्न को लेके कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बयानबाजी शुरू कर दी है कि किस चीज का जश्न मना रही है भाजपा कांग्रेस पार्टी की सरकार, ऐसा क्या उपलब्धि है जिसकी वजह से जश्न मना रहे हैं। तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम षड्यंत्र, तमाम नापाक इरादे इन 2 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और हिमाचल प्रदेश की जनता दोनों ने उनका माकूल जवाब जो है वो भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को दिया है और अपने पूरे मंसूबों में ये असफल हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसके आर्थिक एक
कई तरह के प्रतिबंधों के बावजूद प्रदेश को मजबूती से आगे ले जाने में सफल हुए हैं। और आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को कहाँ पहुंचा दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कहाँ थे पूरे देश में रेटिंग में, आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो एक सपना मैं समझता हूँ हमारी सरकार का और मुख्यमंत्री का है, जिसको लेकर वो कार्य कर रहे हैं, वो है हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना, स्वावलंबी प्रदेश बनाना। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो बीजेपी है वो अब व्यक्तिगत अटैक्स पे लगी है, कहीं ना कहीं जो उन पे ही है उनको घेरने की कोशिश हो रही है। देखिए, आप इनकी राजनीति को अगर देखेंगे पिछले 2 साल की, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो नेतृत्व है, वो मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत निजी तौर पर जो है वो निशाने पर ले रहा है। और उसकी मैं समझता हूँ वजह यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का तो जो 5 साल का शासनकाल रहा, उसमें तो उन्होंने ये किया कि सत्ता में आए हैं, मजे करो, है ना, जो प्रदेश का खजाना है उसको लुटाओ, लूटो और लुटाओ। और प्रदेश को किस तरीके से हम आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं, कोई दूरदर्शी कोई योजनाएं जिनसे प्रदेश को लाभ हो, प्रदेश के लोगों को लाभ हो, उस तरीके की कोई योजनाएं लेके आई नहीं। मुख्यमंत्री पे भी एक कटाक्ष है कि वो भी मित्रों की सरकार चला। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अब तक के इतिहास में जो मुख्यमंत्री बना है, उसके जो सहयोगी और साथी रहे हैं, उससे पहले चाहे वो मित्र हो चाहे सहेलियां हो, हर सरकार ने अपने ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं नियुक्तियां दी हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सही है कि सभी पार्टियों को अपने जो पार्टी के जो झाड़ू रहता है, काम करने वाले लोगों को समान रूप से तवज्जो देनी चाहिए। तो ये जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि मित्रों को लाभ दिया है, सर्वथा गलत है। हर मुख्यमंत्री ने अपने जो उनके पसंदीदा लोग होते हैं, जो उनके संघर्ष के साथी होते हैं, उनको निश्चित तौर पर वो स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वही शायद मुख्यमंत्री ने भी किया है। और भारतीय जनता पार्टी को तो कहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। जयराम ठाकुर के समय में 56 लोग थे जो ओएसटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के पदों के ऊपर नियुक्त थे। हमारी सरकार में तो बहुत कम नियुक्तियां हुई। तो ये थे हमारे साथ प्रेम कौशल, जिनका सीधा कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के 2 वर्ष के जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम रहे हैं, और इन 2 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो भाजपा की जो नेगेटिविटी थी उसको इन्होंने लड़ा है, और देश की और प्रदेश में जो हिमाचल का नाम है वो अब कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हमीरपुर से दर्शमर न्यूज के लिए अरविंदर सिंह।